हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे प्रोफेशनल्स बोलते हैं कि सर हमको सीए ऑफिस में जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं कि सर सीए की ऑफिस में सर कुछ नहीं सिखाया जाता है, और बहुत सारे बोलते हैं सर सीए ऑफिस में जॉब करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है कि वास्तव में सीए के ऑफिस में आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर सीए के ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और वहां पर क्या क्या काम होता है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। अगर आप सीए के ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर वर्क इन सीए ऑफिस, अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में क्या क्या काम होता है तो वो हम सबसे पहले देखते हैं सर अकाउंटिंग ऑफ पार्टी। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारी पार्टीज के लिए काम कर रहा है, यानी कि अलग अलग पार्टीज होती है उनके पास में। कोई मैन्युफैक्चरर होता है तो कोई ट्रेडर होता है तो कोई सर्विस होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं उनके। और कुछ क्लाइंट्स क्या होते हैं सर, जो अकाउंटिंग होती है वो सीए के ऑफिस में ही होती है, यानी कि उनके जो इन्वॉइसेस होते हैं वो इन्वॉइसेस सीए के ऑफिस में सेंड कर दिए जाते हैं और पूरी अकाउंटिंग ऑडिटिंग सब कुछ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि सर अकाउंटिंग उनके डेस्टिनेशन जो प्लेस होता है बिजनेस का, वहां पर अकाउंटेंट करता है और उनके जो डेटा होते हैं वो सीए ऑफिस में ऑडिट के लिए सेंड किए जाते हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं सर अकाउंटिंग ऑफ पार्टी का मतलब कि किसी कंपनी या किसी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म का या पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग का काम सीए की ऑफिस में किया जाता है। ओके, तो सीए की ऑफिस में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सर अकाउंटिंग ऑफ पार्टी। अब अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सेल्स एंड परचेज एंट्री। सर हम गुड्स परचेज करते हैं, हम गुड्स को सेल्स करते हैं, उसकी एंट्री होती है, साथ में जीएसटी। जीएसटी के साथ में एंट्री होती है सर इनपुट हमको लगाना होता है, आउटपुट हमको लगाना होता है, टैक्स कलेक्ट करना होता है। ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये आपको आपके सीए के ऑफिस में करने होते हैं। इसके बाद आता है सर बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। सर जो भी क्लाइंट्स होता है, यानी कि जिसका भी बिजनेस होता है वो बैंक के थ्रू पेमेंट करता है, तो उनकी जो बैंक के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी हमको टेली प्राइम या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसमें रिकॉर्ड करना है। तो बैंक ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं, साथ साथ में आपको बैंक का रिकंसिलिएशन भी करना होता है, तो वो भी आपको सीए के ऑफिस में होता है। देन गो टू बैंक। सर कभी कभी क्या होता है कि हम क्या होता है सीए के ऑफिस में जॉब करते हैं और कभी बैंक हमको जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चेक इशू किया था वो डिसऑनर हो गया, या हमने चेक डिपॉजिट किया, बैंक स्टेटमेंट लाना है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमको सीए की बैंक हमको जाना होता है सीए के ऑफिस के द्वारा। तो ये भी एक काम होता है सर जहां पर आपको करना होता है। इसके बाद आता है सर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2 भी मैच। नॉर्मली सर हम जो भी सेल्स एंड परचेज करते हैं एवरी मंथली, अगर किसी क्लाइंट का सर मंथली जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है तो आउटवर्ड सप्लाई के लिए हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। सर इनवर्ड सप्लाई के लिए हम 2B, जो कि हमारा परचेज का जो रिटर्न्स होता है उसके हिसाब से हम मैच करते हैं। तो ये जो रिटर्न्स है ये रिटर्न्स हमको क्या होते हैं सर फाइल करने होते हैं। एंड जीएसटीआर 3B जो कि सर आपका क्वार्टरली या फिर मंथली होता है वो फाइल होता है। एंड CMP 08 फॉर्म जो कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं उनका CMP 08 के थ्रू क्वार्टरली हमको पेमेंट करना होता है। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग होता है। अगर आप सीए के ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो आपको ये भी काम करना पड़ेगा, जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके लिए आपको उनके जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2 भी मैच करना है, आपको जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी का पेमेंट करना है, ये सब कुछ आपको वहां पे करना होता है। इसके बाद सर काम होता है वहां पे ई वे बिल। जो भी हम गुड्स की सप्लाई करते हैं, हम गुड्स सेल्स करते हैं, अगर गुड्स की वैल्यू यानी कि उस इनवॉइस की वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा होती है तो सर हमको क्या करना होता है, ई वे बिल जनरेट करना होता है। नॉर्मली सर वहां पर बिजनेस में जो पैसा बैठता है, जो गुड्स इनवॉइस बनाता है सर वही कभी कभी ई वे बिल जनरेट करता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन सर हमको भी ई वे बिल जनरेट करके उन पार्टीज को सेंड करना होता है। तो अल्टीमेटली आप ये मान के चलें कि सर अगर आप सीए की ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको ई वे बिल भी जनरेट करना होगा। एडजस्टमेंट एंट्री बैलेंस शीट। सर हम पूरे ईयर में डेटा एंट्री कर लेते हैं, पूरे ईयर में हम परचेज कर लेते हैं, सर सेल्स कर लेते हैं, पेमेंट की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, ये सब एंट्री हम कर लेते हैं। इसके बाद में सर एडजस्टमेंट यानी कि बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन होती है।
तो सीए के वहां पर सर क्या काम होता है, अधिकतर जो काम होता है सर वो होता है ऑडिट का। तो ऑडिट में क्या होता है सर, हम जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हमने पहले से किए होते हैं वो हमको रिकॉर्ड कर, जो हमने रिकॉर्ड किए वो हमको चेक करना है, अल्टीमेटली सर हमको उसकी ऑडिट करना है। अगर आप सीए के वहां पर एज ए काम कर रहे हो एज ए पेड एम्प्लॉय के रूप में, तो आपको ये काम भी आपको करना है। जो भी क्लाइंट आपके पास में नया आया जिसकी अकाउंटिंग किसी और जगह पे हुई है, उसने आपको डेटा सेंड किया हुआ है, तो आप उनके अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से चेक करें। उनके साथ में जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है, जैसे आपको प्रोविजंस की एंट्री पास करनी होती है, जो आपका लोन लिया हुआ है तो उसका लोन का जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को आपको एक्सपेंसेस के अंदर ट्रांसफर करना होता है, बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन, जो आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है। सर आपने 10,000 से रुपीस का ज़्यादा का किसी को पेमेंट नहीं किया है, वो सब आपको चेक करना है। यानी कि सर आपका बैलेंस, कैश बैलेंस कभी नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है, ये सब कुछ जो भी करना होता है सर ये आपको एंड ऑफ द ईयर जब उसका ऑडिट होता है, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन होती है, तब हमको करना होता है। अब बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन प्रोप्राइटरशिप की अलग से होती है, पार्टनरशिप की, कंपनी की, सबकी अलग अलग तरीके से होती है। तो अगर आप वहां पर काम करते हो तो इनकी सबकी आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करने का चांस मिलता है। इसके बाद आता है सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन हमारी हो जाती है। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के बाद में हमारा एक प्रॉफिट डिसाइड हो जाता है। उस प्रॉफिट के आधार पर सर हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 जो कि इंडिविजुअल्स के रिटर्न है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 और आईटीआर 6 ये सर आपके लिए नहीं होते हैं। ये जो उनके आर्टिकल्स होते हैं वो फाइल करते हैं, क्योंकि उनको सर प्रॉपर नॉलेज होता है। तो आपके लिए अगर आप फाइल करते हैं तो सर आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 और मैक्सिमम सर आप आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही फाइल करोगे। 2 और 3 उनके जो आर्टिकल्स है सर वो फाइल करते हैं। इसके बाद बात आती है सर टीडीएस रिटर्न फाइलिंग। अगर आप वहां पर काम करते हैं, टीडीएस डिडक्ट करते हैं, उनका पेमेंट आपको करना होता है, और साथ में क्वार्टरली टीडीएस के रिटर्न फाइल होते हैं, वो भी आपको फाइल करने होते हैं। अगर आप वहां पर काम कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो वो भी काम आप वहां पर कर सकते हैं। एंड टैक्स ऑडिट फाइलिंग, सीए के ऑफिस में सर क्या काम होता है, टैक्स ऑडिट फाइलिंग होती है। उनका जो मेजर वर्क होता है सर वो ऑडिट का होता है। तो सीए क्या करते हैं सर, ऑडिट करते हैं किसी भी उनकी 3CD 3CB रिपोर्ट जो भी होती है वो सर फाइल करते हैं। सीए के ऑडिटर डिजिटल साइन होते हैं। ये जो काम होता है सर ये आपके टैक्स ऑडिट का सीए के ऑफिस में होता है। अब आपको ये काम वहां पर करने को मिलता है या नहीं मिलता है सर, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते कि आपको वहां पर ये काम करना है, लेकिन होता वहां पर ये काम है सर टैक्स ऑडिट। तो उनके जो आर्टिकल्स होते हैं सर वो ये काम करते हैं। अब बात करते हैं कि सर सीए के ऑफिस में जॉब करनी चाहिए वो नहीं। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर यह आता है कि सर सीए के ऑफिस में जॉब करनी चाहिए या नहीं। देखो मेरा जो पर्सनल व्यू है ये है कि सर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप लाइफ में अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो सर सीए के ऑफिस में जॉब करने से आपको वहां पर कुछ सीखने को नहीं मिलता। अब इसका रीजंस मैं आपको यहां पे बताता हूं। ऐसा नहीं है कि सीए के ऑफिस में सर काम नहीं, सीए के ऑफिस में जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी मोनोपोली होती है सर। सीए को आर्टिकल्स होते हैं वही उनके ऑफिस के सब कुछ होते हैं। अगर आप वहां पर सर जॉब करते हैं तो आपको कोई भी एक काम आपको वहां पर सौंप दिया जाता है कि सर आपको ये काम करना है। और अगर आप चाहते हैं कि सर आर्टिकल्स आपको सपोर्ट करें, आर्टिकल्स आपको सिखाए, या फिर जो भी आपका साथ में कलीग्स है वो आपको सिखाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑफिस में सर बहुत काम होता है। सीए के ऑफिस में सर बहुत ज़्यादा काम होता है। किसी के पास में सर इतना टाइम नहीं होता है कि आपको वो वहाँ पर सिखाए। अगर आपके पास में प्रॉपर नॉलेज है और आप सीए के ऑफिस में एज ए पेड एम्प्लॉय के रूप में जा रहे हैं और अच्छी सैलरी अगर आपको वहाँ पे मिल रही है, तो आप सीए के ऑफिस में जॉब कीजिए। अदरवाइज अगर आप सीखने के पर्पज से अगर सीए के ऑफिस में जा रहे हैं तो सर वहाँ पर आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको कोई नहीं कोई एक ही काम करने के, जैसे आपको अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए बोला था, सिर्फ आपको अकाउंटिंग एंट्री करने को दिया जाएगा कि सर आप सेल्स की एंट्री करिए, परचेस की एंट्री करिए, ये एंट्री करिए। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन उनके आर्टिकल्स करेंगे सर, टैक्स ऑडिट उनके आर्टिकल्स करेंगे, टीडीएस फाइनल उनके आर्टिकल्स करेंगे। क्यों करेंगे? सिर्फ क्योंकि उनके पास में प्रॉपर नॉलेज होता है। वो सीए की पढ़ाई करते हैं सर, वो आईपीसीसी फाइनल अटेम्प्ट बहुत कुछ पढ़ के आए होते हैं, इस वजह से उनके पास में नॉलेज है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट सर से यही चाहते हैं, जो ऑफिस में जो सीए है जिसके साथ में आर्टिकलशिप काम कर रहा है, वो सर ये चाहते हैं कि सर हमारे पास में परफेक्ट बंदा है। ऐसा बंदा नहीं आए कि सर उसने गलत एंट्री कर लिया, हमारे आर्टिकल्स को सुधारनी पड़ रही है, और आपने जो मिस्टेक की है उसको सुधारने के लिए आर्टिकल्स को सर उतना ही टाइम देना पड़ रहा है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, अगर आप फ्रेशर है और आपके पास में बिल्कुल नॉलेज नहीं है सर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का, तो आप सीए के ऑफिस में जाने से बेटर ये रहता है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोप्राइटरशिप फर्म में चला जाए या किसी भी पार्टनरशिप फर्म में चला जाए जहां पर आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर सर आपको बहुत जो भी काम है वो ही आपको ही करने को मिलेगा। क्योंकि सीए के ऑफिस में सर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, आपको वो काम नहीं मिल पाता है।
जो काम सीए के ऑफिस में करते हैं। तो अगर आप सीए के ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सही था। अब आपका क्या व्यू है सर, अगर आपने सीए के ऑफिस में जॉब की है तो वहां पर आपको क्या सीखने को मिला, क्या नहीं मिला, क्या ये मैं जो बता रहा हूं मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैंने भी सीए फाइनल किया हुआ, मैंने भी सर आर्टिकलशिप की, हमारे पास में जो पेड एम्प्लॉयज आते थे उसकी हम किस तरह से वैल्यू करते थे ये उस टाइम की बात थी। लेकिन अभी हमको ये सर पता चलता है कि अगर कोई पेड एम्प्लॉय अगर हमारे ऑफिस में या फिर सीए के ऑफिस में जाता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ भी बताया है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर आपको वहां पर कुछ भी सीखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो यहां पर सर कंक्लूजन ये है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो आप इसको बिल्कुल गलत वे में ना लें। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपने सीए के ऑफिस में आपको सीखने को मिला या नहीं मिला। थैंक यू सो मच।